Hello guys and welcome back to another video with your boy Marcaroni to transfer talks with Tattoo Tactician with the one and the only Tattoo Tactician, your boy Marcaroni. New specs looking good, your boy looking sharp, man. Stop it. Get some help. बट मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द हमें ये ट्रांसफर टॉक्स विद टैटू टैक्टिशियन को बार्सिलोना टॉक्स विद टैटू टैक्टिशियन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और कोई क्लब तो कुछ कर ही नहीं ना भाई। बार्सा इज नॉट स्टॉपिंग यार, वेदर इट इज ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, दे आर एवरीवेयर एंड आज की वीडियो में अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू ट्रांसफर रिलेटेड टू बार्सिलोना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि योर बॉय इज लुकिंग गुड इन दीस स्पेक्स। आई थिंक आई एम, है ना गाइस? प्लीज थोड़ी तारीफ कर दो यार। बट यस, बकचोदी तो चलती रहेगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही करता हूँ मैं इस चैनल के ऊपर। तो हम अभी के लिए मुद्दे की बात कर लेते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर्स। फ्रैंक केसी, जिस सबका हम सबको इंतजार था कि मे बी बार्सिलोना कैन ब्रिंग हिम इन फ्रॉम एसी मिलान फॉर फ्री एट द एंड ऑफ दिस सीजन, it is coming true भाई according to a lot of sources and when I say a lot of, हर दूसरा सोर्स यही कह रहा है, it is confirming कि बार्सिलोना एंड फ्रैंक केसी एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं and he is going to join बार्सिलोना for free at the end of the season। 5 मिलियन कुछ पर सीजन उसकी सैलरी रहने वाली है। A lot of EPL clubs were interested in the player but he decided to join Barcelona and I know इसके रिलेटेड दो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा उठते हैं कि इज ही द रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स, द मच नीडेड रिप्लेसमेंट। उसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई वी ऑलरेडी हैव अ हेफ्टी लाइनअप व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोनास मिडफील्ड, भर रखा है हमारे पास टैलेंट, देन व्हाई ब्रिंग हिम इन, यू नो, एक और क्यों उठा के लेकर आना? क्योंकि अगेन यू नेवर नो कि कहते वो प्लेयर खेल पाए नहीं खेल पाएगा, देन वी माइट हैव टू यू नो सैक्रिफाइस वन ऑफ आवर टैलेंट्स। क्योंकि तुम अगर फ्रैंक केसी को लेकर आ रहे हो, ही माइट डिमांड मिनट्स और स्टार्टिंग लाइनअप डिमांड करेगा, प्लेयर भी है, टैलेंट भी है, तो फिर बार्सिलोना में से कौन बैठेगा? गावी का क्या होगा? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं करूंगा। उससे पहले हम इस ट्रांसफर के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। भाई तुम लॉन्डो में से जिन को नहीं पता था मैं बता देता हूँ। फ्रैंक केसी 25 ईयर्स ओल्ड, आइवरी कोस्ट और एसी मिलान का मिडफील्डर है। एसी मिलान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो एक डबल पिवट में खेलता है विद सैंड्रो टोनाली और यूजुअली सारा डर्टी वर्क वहाँ पे, मतलब डिफेंसिव वर्क, अगर मैं पर्टिकुलरली एम्फोसाइज डालूँ डिफेंसिव वर्क, वो सैंड्रो टोनाली करता है। जी हाँ, फ्रैंक केसी एक काफ़ी फिजिकल और गोल स्कोरिंग मिडफील्डर है। ये दो वर्ड है जो यूजुअली डिस्क्राइब किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं टू डिस्क्राइब फ्रैंक केसी। तो अगेन अगर मैं सबसे पहले काम करते हैं, जो बुस्केट्स वाला क्वेश्चन था कि इज ही द रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स, नो ही इज़ नॉट। आई नो ये बहुत बार चलती रहती है, सब लोग डिबेट करते रहते हैं कि इज ही द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्लेस बुस्केट्स। तो नो ही इज़ नॉट, ही इज़ मच क्लोजर टू फ्रैंकी डियोंग व्हेन इन कंपैरिजन टू बुस्केट्स या फ्रैंकी में से कोई। बट आई थिंक इसके साथ इट इज़ नॉट लाइक कि वो डिफेंसिव वर्क नहीं कर सकता, ही इज़ रियली गुड डिफेंसिवली एज वेल। काफ़ी फिजिकल है और फिजिकलिटी रहता है, डिफेंसिवली भी काफ़ी ज़्यादा टैकल करेगा, बिल्कुल बॉडी लगाएगा, तो वो फिजिकलिटी तो प्रोवाइड करेगा मिडफील्ड में। तो अगर वो बार्सिलोना आता भी, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ रेगुलर सब्सटीट्यूट, या फिर अगर स्टार्ट भी कर राइट लाइक बुस्केट्स के साथ वो रिप्लेस अगर किया जाता है तो फ्रैंकी एंड देन केसी व्हेन यू नो कम इन अ डबल पिवट, पेड्री आगे गावी आगे रोम कर रहे हैं, मे बी बार्सिलोना पुट्स ऑन 4 मिडफील्डर्स जहाँ पे पेड्री और गावी आगे वर्क कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, सिस्टम ऑफ दैट। बट जो ये बुस्केट्स वाला पॉइंट था, आई थिंक इट इज नॉट रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि नहीं करता वो, ही इज नॉट अ प्रॉपर सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर एंड बुस्केट्स की प्रोफाइल के प्लेयर तो इस दुनिया में बहुत कम है। लाइक रॉड्री इज द ओनली प्लेयर विच कम्स इनटू माय माइंड कि भाई बुस्केट्स का अगर कोई रिप्लेसमेंट का नाम लेना हो, इट इज ओनली रॉड्री, एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट। तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग कुछ कर पाओगे। एसी मिलान के अंदर टोनाली ज्यादा डिफेंसिव वर्क करता है इन कंपैरिजन टू केसी, तो इसके लिए भी यू कांट पुट इन केसी एज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स। कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन कि भाई बार्सिलोना का मिडफील्ड तुम देखो, गावी है तुम्हारे पास, पेड्री है तुम्हारे पास, निको है भाई तुम्हारे पास, फ्रैंकी डियोंग है तुम्हारे पास, बिस्केट्स है तुम्हारे पास, रिकी पूछ बैठा है तुम्हारे पास, सर्जी रोबर्टो भी बैठा ही है, तो और भी बहुत सारे नाम हो सकता है, मैं मिस कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि अब इस स्टार पैक्ड मिडफील्ड में, टैलेंटेड मिडफील्ड के अंदर फ्रैंक केसी कहाँ फिट बैठेगा? तो लेट मी टेल यू गाइस कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रिकी पूछ माइट एंड अप लीविंग अस इन द एंड ऑफ दिस सीजन, लोन पे वो जाएगा, बहुत बड़ा चांस है। एंड कमिंग अप भाई सर्जी रोबर्टो भाई जा सकता है हमारा क्लब, ही माइट बी सोल्ड, ही माइट बी रिलीज फ्रॉम द क्लब, तो वो भी एक बहुत बड़ा चांस है। तो अगर हम देखें भाई बुस्केट्स 1-2 सीजन बचे हैं एट मैक्स, लाइक आई नो ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड, बट टू बी ऑनेस्ट कि अगर देखा जाए ऑल ओवर्स का सीजन देखे काफ़ी गलतियां करता है, एज फैक्टर आ रहा है भाई रोल के अंदर, स्लो होता जा रहा है वो, तो 1-2 सीजन ही बचे हैं। इट इज़ हाई टाइम कि बार्सिलोना एक ऐसा सिस्टम अडैप्ट करे कि अगर उन्हें बुस्केट्स का कोई परफेक्ट रोल नहीं मिल पाता, दे माइट गो एंड अप एंड अडॉप्ट अ डबल पिवट रोल। और डबल पिवट रोल के लिए फ्रैंक केसी काइंड ऑफ परफेक्ट है। फ्रैंकी डियोंग भी भाई आईएक्स में डबल पिवट खेलता था, तो इट इज लाइक कि ठीक है कोई भी प्रॉपर
प्रॉपर डिफेंडिंग मिडफील्डर नहीं रहेगा हमारे पास, बट हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जो डबल पिवट के अंदर खेल रखे हैं एंड दोनों ही डिफेंसिवली काफ़ी, भाई फ्रैंकी काफ़ी काम एंड कंपोज डिफेंडर है, डिफेंसिवली काफ़ी यूज़ किया जा चुका है उसे। जहाँ तक बात है फ्रैंक केसी की भी, फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक इट वुड बी काइंड ऑफ अ रियली नाइस कॉम्बिनेशन। इट इज़ जस्ट एन ऑप्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही खिलाया जाएगा या ऐसा ही कुछ होगा, इट इज़ एक ऑप्शन है जो बार्सिलोना कैन कंसिडर एंड इस टाइम पे तो भाई जो चावी भैया करेंगे, जो लापोर्ता सान करेगा, आई एम टोटली इन देयर सबमिशन। यस, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक छोटे से अपडेट के ऊपर, क्योंकि रोनाल्ड अराउहो का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था जो अभी स्टॉल हुआ था, काफी टाइम से बातचीत नहीं चल रही थी एंड काफी बासा फैंस के दिलों में डर था कि होने क्या वाला है। क्यों? क्योंकि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग ऑल आउट फॉर हिम, मैन सिटी कहीं ना कहीं रूमर्ड में थी, मैन सिटी अगर रूमर्ड होती है तो वैसे ही फट जाती है आधी टीम्स की, एंड देन बिल्कुल चेल्सी भी वर गोइंग इन कि कोंडे नहीं आ पाता तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू साइन हिम, गो आउट फॉर ऑल हिम। तो ये सब की वजह से काफ़ी टेंशन थी भाई बासा फैंस के दिलों में। द गुड न्यूज़ इज कि ही विल स्टे एट बार्सिलोना। एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है एंड इट इज़ काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट जस्ट पहुंच चुका है, बहुत जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। बहुत सारे ईपीएल क्लब्स अगेन एज आई सेड की डिबेट के अंदर है। क्यों ये बातचीत चल रही थी? आई थिंक एक समवॉट एक बेटर सैलरी मांग रहा था रोनाल्ड अराउहो का कैंप। भाई बिल्कुल डिबेट तो की जानी चाहिए, ही इज़ आर बेस्ट डिफेंडर बाय फार। बॉल प्लेइंग एबिलिटी थोड़ी उसकी थी जो क्वेश्चनेबल थी, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस के अंदर तो भाई वो भी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। तो आई थिंक समवट तुम लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते इसके साथ। इफ ही स्टेज एट बार्सिलोना, I would be the happiest person in the world, Barca fans would be the happiest person in the world। तो I think it is a priority for him and Barcelona कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको किसी ना किसी तरह एग्रीमेंट में लेके जाया जाए। हो सकता है तुम में से कुछ लोग कुछ सोर्सेज में पढ़ रहे हो कि बार्सिलोना ने 6 साल का प्रपोज करा था, अराउहो ने मना करके 4 साल का कर दिया, क्योंकि मुझे में ये बहुत सुनने में आ रहा है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि नहीं, ऐसा अभी के लिए कुछ नहीं है। मैंने जितना पढ़ने की कोशिश करी, जितना पता करने की कोशिश करी, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि रोनाल्ड अराउहो ने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना का ईयर वाइज। वो चाहता है बार्सिलोना रुकना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वाइज चाहता है। बार्सिलोना एक 4 साल का करने का मतलब है बिकॉज आफ्टर 4 years बार्सिलोना एक बढ़िया कंडीशन में आ जाती है, तो ही वुड अगेन आस्क फॉर अ बेटर सैलरी। इसलिए अब यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम साल के होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, सो दैट प्लेयर्स कैन देन रिन्यू अगेन फॉर अ बेटर सैलरी। तो वो टेंशन की बात नहीं है। आई होप ही इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉरएवर। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई डेम्बेले, क्योंकि डेम्बेले का मामला भाई आई हैव नो आइडिया क्या चल रहा है। ये अगेन इन एन इंटरव्यू हमारे प्रेसिडेंट सान लापोर्ता सान ही गेव एन इंटरव्यू जिसके अंदर उन्होंने बोला कि डेम्बेले नोज द प्रपोजल एंड वी होप ही इज गोइंग टू स्टे। एंड भाई लापोर्ता बहुत बारी बोलता है कि मैं चाहता हूँ डेम्बेले रुके। बीच में जब सारे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन ब्रेक हो गई थी, डेम्बेले ने बार्सिलोना लीव नहीं करी थी विंटर ट्रांसफर विंडो के अंदर, तो लापोर्ता काफ़ी गुस्सा हो गया था। ही वाज लाइक कि ना तो रुक रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है, तो इट इज़ इनप्रोफेशनल बिहेवियर काइंड ऑफ कर दिया था लेबल कि ये क्या बात हुई, तू अपना भी काम खराब कर रहा है, हमारा भी काम खराब कर रहा है। बट विद टाइम डेम्बेले आई थिंक ऑन फील्ड जो उसने परफॉर्मेंस दिया है, उसके साथ साथ ऑफ फील्ड जो उनके साथ बात होती रहेगी मे बी बार्सिलोना के बोर्ड के साथ, शावी एंड लापोर्ता दोनों ही आगे आए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा तारीफें करी उन्होंने। शावी ने भी अपनी एक इंटरव्यू में बोला था कि ही इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, आई लव दिस किड, काफ़ी टैलेंटेड है, आई होप ही स्टेज। एट द सेम टाइम जो डेम्बेले का कैंप है ना, वो भी पूरा का पूरा स्टे करने में ही इंटरेस्टेड है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेम्बेले का जो एजेंट है ही वॉन्ट्स अ साइनिंग बोनस फॉर हिमसेल्फ एज वेल। क्योंकि 2017 में उसे वो चीज़ नहीं मिलती, जब बार्सिलोना ने साइन करा था डेम्बेले को तब उसे वो नहीं मिला था, तो उसे अब चाहिए नेगोशिएशन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा लाइक काइंड ऑफ एक बाधा है। इस क्या बाधा ही होता है ना, हाँ बाधा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है इसके अंदर एक बाधा है। और तुम्हें से बहुत लोग कह रहे थे कि यार उसको साइन अपने क्या कहते हैं उसको डेम्बेले को अपने एजेंट को फायर कर देना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स और वो बहुत टाइम से उसका एजेंट है। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगेन बहुत ज़्यादा डिबेट चलते हैं, शुड ही स्टे शुड ही नॉट। मैंने बहुत बारी बोला है कि आई वॉन्ट हिम टू स्टे, आई लव डेम्बेले, द किड इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड और क्या सरप्राइज एलिमेंट है वो। जहाँ तक बात है सैलरी की, आई थिंक बार्सिलोना समवॉट एक एग्रीमेंट पहुंच चुके हैं डेम्बेले के साथ, जो बार्सिलोना से प्रपोज कर रही थी उसी के ऊपर मोर ऑफ एक एग्रीमेंट है इन कंपैरिजन टू कि डेम्बेले का जो वेज डिमांड था वो अब काइंड ऑफ हटा दिया गया है। बट अभी जो साइनिंग बोनस वाला पार्ट है, ये काइंड ऑफ एक अड़ियल चीज़ है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो देखते हैं, बाकी यू नेवर नो। आई रियली होप बार्सिलोना डेम्बेले के साथ भी कोई एक एग्रीमेंट रीच कर पाए। अगर वो रुकता है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर बार्सिलोना। इन ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अगर मैंने कोई मिस कर दिया होगा तो डू अगेन टेल मी इन द कमेंट्स। आई विल कवर इट इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉक्स विद टैटू टैक्टिशियन। बाकी सारे क्लब्स के फैंस भाई, अगर तुम लोग ये वीडियो देखते हो एंड यू थिंक कि कोई एक ऐसा कुछ ट्रांसफर रूमर है जो मेरे को कवर करना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चकते फट्टे, एंड टेक केयर बॉयज।